हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 12वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत सुंदर। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत अच्छे। जब एक भक्त गा रहे हैं तो अन्य भक्त सभी लोग भक्तों को साथ में गाना है, ठीक है। आपका भी अभ्यास हो रहा है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत अच्छे, सुंदर श्लोक है। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। देखो इस जगत में, राइट, कितने सारे लोग हैं, कितने बिजी रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो सभी लोग? सकाम कर्म कर रहे हैं। जो जॉब करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, स्कूल जाते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, वो लोग बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन सकाम कर्मों को करने में बिजी है। सकाम कर्म अर्थात जब व्यक्ति कर्म करता है उसके बदले में कोई भौतिक फल चाहता है, ठीक है, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। वो चाहता है कि उसके सकाम कर्म सफल हो जाए, राइट, उसको कर्म के बदले में फल मिल जाए। नौकरी करता है व्यक्ति, उसको उसके बदले में फल चाहिए, राइट। फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो इस जगत में सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर देवताओं से एक और अर्थ लिया जाता है इस जगत में महान मनुष्यों की। जो मनुष्य बड़े पद पर हैं तो उनकी चाटुकारिता करते हैं लोग, राइट। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसा करके भगवान कह रहे कि नो डाउट उनको जो फल है वो थोड़ा जल्दी प्राप्त होता है। आइए पहले श्लोक को देखते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, तो लोग चाहते हैं अपने सकाम कर्मों में सिद्धि, और इसलिए क्या करते हैं? यजन्त इह देवता, तो पूजा करते हैं वो देवताओं की। या इस जगत में जो मनुष्य हैं, महान मनुष्य जो कि किसी पद प्रतिष्ठा पर हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं। क्षिप्रम हि मानुषे लोके, और इस प्रकार से मनुष्य लोक में बहुत जल्दी ही क्या होता है? सिद्धिर भवति कर्मजा, उनके कर्मों में उनको सफलता प्राप्त होती है। अब भगवान इस श्लोक को क्यों कह रहे हैं? क्या है श्लोक का लिंक? आइए उसको हम पिछले श्लोक से समझते हैं। तो पिछले श्लोक में आपने सुना कि भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब यदि भगवान से पूछें, भगवान यदि आप सारे सबको फल देते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, तो फिर लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? राइट। जब आप सभी को उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी श्रद्धा के अनुरूप, राइट, उनको फल प्रदान करने वाले हैं, फिर लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? तो उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहा उन्होंने इस श्लोक में?
वो कहते हैं इस संसार में लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, इसीलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करके उनको उनका फल जल्दी प्राप्त होता है। आइए इसको समझते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे जो फल मिलता है वो टेम्पररी मिलता है, हमेशा के लिए नहीं मिलता, कुछ समय के लिए मिलता है। जब मनवंतर चेंज होता है तो देवताओं का सेट भी चेंज हो जाता है, राइट? और जब जब सृष्टि नष्ट होती है तो देवता जो है अपनी पोजीशन से वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो उनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को अगर तपस्या कर ही रहा है, पूजा कर ही रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की करनी चाहिए जो स्थायी लाभ दे, मतलब एक बार आशीर्वाद दिया तो हमेशा के लिए हो, राइट? और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी पूजा करेंगे तो हमेशा के लिए स्थायी लाभ होगा। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? इससे पहले हम तात्पर्य में जाएं, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने आचार्यों का आशीर्वाद लें, राइट? आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो जब भी आपको अवसर मिलता है गुरु महाराज को प्रणाम कर लेना चाहिए। सुबह उठते ही वन, और जब आप भोग लगाते हैं, भोग लगाते ही तुरंत नहीं प्रसाद पाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हो, राइट? भोग लगाने के बाद तुरंत नहीं उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद उस भोग पर अधिकार होता है वैष्णवों का। आपने उसको भगवान को अर्पित कर दिया, राइट? भगवान ने उसे स्वीकार कर दिया। अब एक बार जब भगवान पा लेते हैं तब उस प्रसाद पर अधिकार है भक्तों का, तो आप उस भोग को आचार्यों को अर्पित करते हो, राइट? प्रभुपाद जी को, पूर्ववर्ती आचार्यों को, सत गोस्वामियों को, सबको समर्पित करते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं कि क्या अब हम ले लें। जब एक बार वो स्वीकार कर ले तो आप उनसे प्रार्थना करते हो, उस वक्त भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो। उस वक्त हमको प्रणाम करना चाहिए। तो जितनी बार आप भोग लगा रहे हो उतने प्रणाम आपके दिन में हो जाते हैं, राइट? ये प्रणाम का बहुत महत्व है। मनुष्य के रूप में हम 2 ही चीजें कर सकते हैं, प्रणाम और नाम। ये 2 चीज भागवत हमको ये 2 चीज करने को बोलती है। तो ये बहुत सिंपल है और हम इसे कर सकते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं ना, तात्पर्य पढ़ते हैं या मंगलाचरण करते हैं, वो बहुत अच्छा समय होता है प्रणाम करने का। हृदय से आप उनको प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से हमको आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है। अच्छा, तो पढ़ते हैं तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वरः परम कृष्ण। कौन है ईश्वर? कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं, राइट? सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। आप इसको समझ रहे हैं? तो जो देवता लोग हैं वो जीव हैं, हमारे जैसे जीव, राइट? जब कोई व्यक्ति सतोगुण का अनुशीलन करता है तो उसको देवलोक में योनि प्राप्त होती है, ऊपर के लोकों में। तो देवता जीव होते हैं हमारे जैसे, उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर शिव जी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी भी एक जीव है, राइट? तो उनको भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वे इस संसार का प्रबंधन कर सके, राइट? जैसे इस जगत में पुलिस है और जो प्रशासन अधिकारी हैं वो भी मनुष्य हैं हमारी तरह, लेकिन उनको कुछ पावर्स प्राप्त हैं, है कि नहीं? है ना? उसी प्रकार से जो देवता हैं वो भगवान के विभिन्न अंश होते हैं। भगवान उनको शक्ति देते हैं ताकि वो इस जगत का नियमन कर सके। जैसे सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, राइट? जल के देव जो है, इंद्र देव जो है, इस प्रकार से। अब लेकिन जो अल्पज्ञ लोग हैं, अल्पज्ञ मतलब जो बहुत थोड़ा जानते हैं, तो या जो बहुत कम जानते हैं, वो क्या सोचते हैं कि देवता ही परमेश्वर है। इस जगत में आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, उम्र में बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन इस विषय में उनका ज्ञान कैसा होगा? अरे आप किसी को भी मानो, चाहे तुम कृष्ण को मानो, दुर्गा जी को मानो, शिव जी को मानो, ब्रह्मा जी को मानो, सब एक ही है,
राइट। नॉर्मली दादी जी लोग भी ऐसी शिक्षाएं देते हैं, इसका मतलब क्या, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर तो एक ही है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। राइट। आगे चलते हैं। मुझे लगता है भक्तों को यहाँ पर कोई शंका नहीं होगी, इसको हम काफी पढ़ते हुए आए हैं, तो ये तो स्पष्ट होगा ही, है ना। आगे चलते हैं। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। कौन? देवता। देवता कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। इसको समझिए, लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पिक्चर। आप देख रहे हैं ये चार्ट आपको सबको दिखाई दे रहा है। ये कारणोदक्षाय विष्णु है, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं और उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं। तो हर एक बबल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्रह्मांड को। तो ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। देखिए कितने सारे ब्रह्मांड है, ठीक है। तो एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक सेट ऑफ देवता चाहिए। एक ब्रह्मांड के भीतर एक विष्णु जो है वो लेटे, इनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। इनकी कमलनाल जो है उसके भीतर ये 14 भुवन है, राइट। 14 प्लैनेट्स हैं। ये हमारी पृथ्वी है बीच में। इससे ऊपर के लोग में आता है भूवर स्वर्ग लोक में रहते हैं देवता लोग। तो उनको भगवान पावर देते हैं ताकि वो इसका नियमन कर सके, ठीक है, सृष्टि को चला सके। सो ये एक ब्रह्मांड के देवता है, ठीक है। जब ये ब्रह्मांड नष्ट होता है तो देवता भी नष्ट हो जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान से इनकी तुलना करना तो बड़ी मूर्खता होगी, राइट। कहाँ भगवान, कहाँ देवता। देवता हमारी तरह जीव होते हैं, लेकिन राइट उनको देवों का जैसा शरीर प्राप्त है, राइट। उन्होंने अपने, जब वो मनुष्य थे, उन्होंने ऐसे कर्म किए कि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जैसे जो इंद्र है, इन देवताओं के राजा, वो मनुष्य थे पहले, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, उसके बाद उनको इंद्र की बात इंद्र का पद प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जीव आत्मा है जिसको वो शक्ति प्राप्त है। समझ रहे हैं इस बात को आप? किसी का प्रश्न आया है? देवी देवता मतलब पोजीशन, जैसे जॉब प्रोफाइल होता है, जैसे जॉब, हाँ ऐसे समझ सकते हो, जैसे जॉब प्रोफाइल होता है। तो भगवान ने अलग अलग जॉब्स दिए। जैसे बारिश की जो जॉब प्रोफाइल है वो इंद्रदेव के पास है, राइट। जो जो व्यक्ति वायु का नियमन करता है, हवा का नियमन करते हैं, उनका नाम है अनिल देवता, राइट। उसी प्रकार से अलग अलग देवता है, उनको भगवान ने अलग अलग शक्ति दी है, राइट, ताकि वो चला सके सृष्टि को। शिव जी भी डेमिगॉड हैं। देखिए शिव जी का तत्व अलग है। जो शिव जी हैं बेसिकली उनको भी देवता ही कहा जाता है, लेकिन देवताओं को एक अलग कैटेगरी में रखेंगे और शिव जी को अलग कैटेगरी में रखेंगे। शिव तत्व ना तो पूरा जीव तत्व है, ना पूरा विष्णु तत्व है। तो अब यहाँ पर बहुत डाउट हो जाता है भक्तों को कि अब इसको प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है ना, प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे, तो प्रभुपाद जी के शब्दों को हम पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, हम देवताओं को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक ये तो वो ही लोग करते हैं जिन्होंने, जो बिल्कुल शास्त्र नहीं सुनते, वो इस प्रकार की मूर्खता वाली बातें करते हैं। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। कौन? देवता। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। प्रभुपाद जी एकदम सीधा डांट रहे हैं। पाषंडी, नास्तिक। पाषंडी का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। ठीक है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ रहा है? ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, बहुत बड़े बड़े देवता हैं, लेकिन ये भगवान के समान नहीं हैं। ओके। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी क्या है? ये दोनों भगवान की सेवा करते हैं। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। यह देवता, राइट, ये हमने डिस्कस किया था कमिंग हियर। यहाँ पर भगवान कहते हैं कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजंता इह देवता, राइट। यहाँ पर जो यह देवता शब्द है, ये देवता और इस जगत में मनुष्य, राइट, दोनों के लिए उपयोग हुआ है, उसको कह रहे हैं। यह देवता इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। स्पष्ट है, राइट। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं।
ये आप चित्र से समझते हो, राइट? भगवान इस भौतिक सृष्टि में नहीं रहते हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राइट? मूर्ख लोग हतक ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, मतलब टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। और किसके लिए होते हैं? जो कम ज्ञानी मनुष्य हैं, उनको अधिक ज्ञान नहीं है, बस पूजा कर देते हैं, थोड़ा उनसे फल मिल जाता है, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उससे उनको इस जगत से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, उनके कष्टों का निवारण नहीं होता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो निरंतर कष्ट लगा है, इसका निवारण नहीं होता है। सो यहाँ पर एक घटना बात आ ही रही है, तो बृहद भागवतामृत में एक व्यक्ति के विषय में वर्णन होता है। वो कामाख्या देवी का भक्त होता है, बहुत गरीब ब्राह्मण होता है, अधिक बुद्धिमान नहीं होता, कामाख्या देवी का भक्त होता है। माता उससे प्रसन्न होती है, कामाख्या देवी माता दुर्गा का ही एक अवतार है। तो वो स्वप्न में आ करके उसको उस ब्राह्मण को बोलती है कि अब तुमको मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये लो, ये गोपाल मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र देती है और बोलती है आप इसको जपो, राइट? तो देवताओं की, जब देवता वास्तव में प्रसन्न होते हैं तब वो निष्कपट कृपा करते हैं। देवता दो प्रकार से कृपा करते हैं, राइट? व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार कृपा। कपट कृपा में उसको भौतिक भोग दे देते हैं, राइट? और भौतिक भोग या उसको जो माया चाहिए वो दे देते हैं। और निष्कपट कृपा, जब देवता वास्तव में प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका जो देवता का जो उपासक है वो भक्तों के संग में आ जाए, भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाए, क्योंकि वही उसके परम कल्याण का मार्ग है, राइट? तो इस घटना में कामाख्या माता जी अपने भक्त को बोलती कि अब तुम मेरी पूजा मत करो, तुम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो, राइट? ऐसे करके उनको उपदेश देती है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादियों में जो अग्रणी है शंकराचार्य जी, वो भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो रही होगी यहाँ से। देखिए इस चित्र में, ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, भगवान श्री कृष्ण का लोक तो बहुत ऊपर है, सबसे ऊंचा लोक है, दिव्य धाम, ठीक है? वो इस भौतिक सृष्टि के नहीं है। ओके, पीछे आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। स्थिर रहता है अर्थात, हालांकि इस प्रकार से लग सकता है आसपास लोग देव उपासक हैं, लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, राइट? आप इस बात को समझते हो? यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो बाकी सारे देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे पत्तों में अपने आप पहुंच जाता है, अलग से पत्तों में डालने की जरूरत नहीं होती है। इवन उसे नुकसान ही होता है। इसको श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि देवता इस जगत में माया बांटने के लिए है, और लेकिन भक्तों को तो ऑपोजिट दिशा में चलना है, कृष्ण की दिशा में चलना है ना। हमको माया नहीं चाहिए, हमको कृष्ण के पास जाना है, राइट? आगे चलते हैं। तो भक्तों को किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे, राइट? जब इस संसार का संहार होगा, इसी के साथ वो देवता भी और उनके उपासक भी वो नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। वो कैसा वरदान दे सकते हैं? मटीरियल ही दे सकते हैं, मटीरियल और क्षणिक, टेम्पररी, ठीक है? और आध्यात्मिक कब देते हैं? जैसे अभी बताया रहा है, जब वो अपनी निष्कपट कृपा करते हैं, वास्तविक रूप से जब प्रसन्न होते हैं तो उनको भगवान के भक्तों के बीच में लाने की व्यवस्था करते हैं, किसी प्रकार से उनको भगवान की भक्ति की ओर मोड़ते हैं। ये उनकी वास्तविक कृपा है। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं, किंतु इस संसार में मानव समान क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। हो सकता है कि बहुत सारे देवोपासक हों आसपास, देवताओं की पूजा कर रहे हों, राइट? दुर्गा मैया की पूजा और नवरात्रि के व्रत। देखो पहले हम भी करते थे, मैं भी करती थी जब तक मुझे नहीं पता था लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब समझ आता है, राइट? सब शुरुआत में सब ऐसे ही भोंदू होते हैं, लेकिन सुन सुन के व्यक्ति को ज्ञान होता है।
ओके। तो बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर रहता है, इस प्रकार से वो विचलित नहीं होता क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है। ओके। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, राइट। उसको अगर किसी भी टेम्पररी लाभ के लिए देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान कह तो रहे हैं, जिस इच्छा से तुम मेरा भजन करोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा, राइट। जो भी इच्छा है भगवान उसको पूरा कर देते हैं, तो दूसरों के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं इसको? जब संसार का संहार होता है, सारे देवता और उनके उपासक विनष्ट हो जाते हैं। समझना चाहिए कि शरीर, ठीक है, देवताओं के वरदान भी, और मतलब उनके साथ साथ देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। जब देवता ही नष्ट हो जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए वरदान भी नष्ट हो जाते हैं। सिंपल, ठीक है। वह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। ओके। बुलबुले मतलब क्षणिक, बहुत टेम्पररी। देवताओं की आयु कितनी होती है? अगर हम शाश्वत समय देखें तो वेरी वेरी लेस टाइम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? जैसे उनका एक दिन बताया गया है 1000 चतुर्युग, और एक रात्रि भी 1000 चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शाश्वत समय के हिसाब से, शाश्वत समय कितना है? अनलिमिटेड। उसके हिसाब से मेरी आयु एक स्पार्क जितनी है। तो उनकी आयु बहुत, वो अपनी आयु को बहुत छोटा देख रहे हैं। तो सोचे, हाँ, देवताओं की आयु तो उनसे भी छोटी है, राइट। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात जो देवता लोग हैं वो 14 बार देवताओं की सरकार चेंज होती है। तो देवताओं की आयु तो बहुत बहुत क्षणिक है, बहुत टेम्पररी है। तो उनके द्वारा दिए गए जो वरदान है वो भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है, राइट। इसको हम देख सकते हैं अपने जीवन में। लोग पागल रहते हैं इस जगत में संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, या परिवारों के साथ संबंध को बिल्ड करने के लिए अपना सारा समय वहां दे देते हैं, जिससे आध्यात्मिक जीवन को भी इग्नोर कर देते हैं इनके चक्कर में वो लोग। या भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन शब्दों को। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए कभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तु मिल भी जाती है। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं कि इस जगत में जो लोग हैं वो भौतिक सामग्री या संपत्ति या पारिवारिक रिश्तों बनाने में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो भौतिक लाभ चाहते हैं वो, टेम्पररी से, उनको अपना वास्तविक लाभ नहीं पता है। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया गया, जैसे लोग जो नेता के पद पर हैं उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं, और इस प्रकार से उनको उनका जो क्षणिक लाभ है वो प्राप्त भी हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग कैसे हैं? मूर्ख व्यक्ति है ये। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि अर्थात विशेष रुचि नहीं दिखाते। तो यदि आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाओ, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, आप उनसे बोलोगे गीता पढ़ते हैं, जप करते हैं, तो उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं होगी इस विषय में, ये हमको नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए, स्थायी निवारण, संसार के कष्ट क्या है? मूलभूत कष्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको हमको सॉल्व करनी है मनुष्य जीवन में, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सबसे पहले हमें अपने लिए, राइट। जब हम अपनी अपने घर की व्यवस्था करते हैं तो चाहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स कम से कम आए और हम आराम से जी पाए, रह पाए, राइट, आराम से भक्ति कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि कुछ समय बाद, लाइक आफ्टर सम टाइम, हमारा ये देह छूटने वाला है। आपका भी छूटेगा, मेरा भी छूटेगा, हमें सबका छूटेगा, राइट। उसके बाद दोबारा से देह ना स्वीकार करना पड़े, ये जन्म वाली प्रॉब्लम। और क्योंकि फिर देह स्वीकार करना पड़ गया तो फिर से मृत्यु अनुभव करनी पड़ेगी, फिर से सब बीमारियां, फिर से बुढ़ापा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है ह्यूमन लाइफ में। जिसके लिए क्या करना है? हमको कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण लेना, अच्छे से उसका अभ्यास करना, अच्छे से नाम जप करना है, प्रसाद खाना है, और नियमित रूप से हरि कथा श्रवण करना है, राइट। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हैं, जो स्थायी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्षणिक क्षणिक टेम्पररी लाभ के लिए देवताओं के पीछे हैं या किसी मनुष्य की चाटुकारिता कर रहे हैं, वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे
दीवाने रहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। तो इस श्लोक से पता चलता है कि इस जगत में जो बाकी लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, वो भौतिक लाभ चाहते हैं, सकाम कर्मों में रुचि रखते हैं, इसलिए देवताओं की या इस जगत के शक्तिशाली मनुष्यों की शरण में जाते हैं। तो बहुत कम, बहुत रेयर लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं, राइट। वही लोग आ सकते हैं जो सकाम कर्मों के लेवल से ऊपर हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। आई थिंक यहाँ पर तात्पर्य समाप्त होता है। आप इस बात को यहाँ पर से समझिए, जब भी हम ये सब चीजें पढ़ते हैं हमेशा ये वाला श्लोक याद रखना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जब आप किसी देवोपासक से बात करें तो आपको वो चाहे जो भी कहें, आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि ये है तथ्य, ये है शास्त्र की बात। चाहे मनुष्य निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, कोई भी फल या मुक्ति का इच्छुक हो, उसको पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और भगवान भी कहते हैं कि कर्म, तपस्या, ज्ञान एवं वैराग्य से जो प्राप्त होता है उसके अतिरिक्त भी मेरे भक्त यदि स्वर्ग, मोक्ष, मेरे धाम आदि जो कुछ इच्छा करते हैं वे समस्त मेरे भक्ति योग से सहज ही, मतलब बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। तो जब हम भक्ति योग से बड़ी आसानी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो फिर और कुछ मार्ग क्यों अपनाएगा बुद्धिमान व्यक्ति, राइट। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है मानव जीवन में कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें। ये इतना प्रबल है कि बाकी सब वो नहीं भी कर पाए तो भी उसको अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमको गंभीरता से नाम जप करना चाहिए। देखो, नाम जप तो हम सभी करते ही हैं, रोज करते हैं कि नहीं करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि एक एक नाम सुन पाए, ठीक है। नाम तो करने, कल सुबह आप करेंगे ही जब, लेकिन अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप अरे वैष्णवी माता जी प्रश्न पूछ रहे हो कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ से ऊपर के अधिक यज्ञ कर लेता है तो कौन से लोक में जाता है। देखिए माता जी, जो मैंने पढ़ा है, देखो, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है व्यक्ति तो उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति 100 जन्मों तक अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से करता है, वर्णाश्रम के जो नियम है बहुत अच्छे से पालन करता है, तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर 100 जन्मों से अधिक जन्मों तक उसने अपने वर्णाश्रम के धर्म को बहुत अच्छे से पालन किया है, तब उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव जी स्वयं कहते हैं कि लेकिन ये जो विष्णु के भक्त हैं ना, ये बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि एक ही जन्म में प्राप्त कर लेते हैं उनका लोक, राइट। क्योंकि शिव जी का लोक प्राप्त करने के लिए हमको कम से 100 जन्मों से अधिक जन्मों तक हमको सारे धर्मों का पालन करना पड़ता है। अब एक और प्रश्न है, माता जी जल्दी बताओ। माता जी, जो शिवलोक है तो शिवलोक से गिरने का संभावना है क्या? गुड क्वेश्चन। शिवलोक से, लेट मी जस्ट सी इन द चार्ट, क्या शिवलोक से गिरने का संभावना है? इस विषय में एग्जैक्टली मैंने शास्त्र में पढ़ा नहीं है कि शिवलोक से गिर सकते हैं नहीं, लेकिन शिवलोक में प्रवेश का मुझे पता है कि शिवलोक में प्रवेश वही पा सकता है जो अभेद देखता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी में जो अभेद बुद्धि रखता है वही पहुंच सकता है, वरना उसको शिवलोक की भी प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु से बैर रखता है और भगवान शिव को बहुत प्यारा मानता है, उसकी एंट्री नहीं है शिवलोक में, समझ रहा है। ये एंट्री मुझे पता है, एग्जिट पता नहीं क्या है वहां, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ कब गिरते हैं वहां से। लेकिन अगर भगवान विष्णु के धाम को कोई प्राप्त करता है तो वहां से कोई नहीं गिरता है, या भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त करता है वहां से कोई नहीं गिरता। ओके, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।